हालांकि मोदी जी के समय से अनाज बांटने की शुरुआत नहीं हुई है, ये तो कांग्रेस के ज़माने से ही अनाज लोगों को बांटा गया। लेकिन आज गरीबी इतनी चरम पर है, बढ़ गया है। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली के बाद अब ईद के दिन शिक्षकों का प्रशिक्षण। इमारत सरिया ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा तारीख आगे बढ़ाएं। किशनगंज एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक, लंबित कांडों की समीक्षा की, जल्द निपटाने का दिया आदेश। नालंदा में दो पक्षों में पत्थरबाजी, झोपड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद, हाथापाई करते हुए फेंके गए पत्थर, दोनों पक्ष ने केस दर्ज कराया। छपड़ा थावे पैसेंजर की चपेट में आने से युवक की मौत, रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा, मोबाइल से हुई सबकी पहचान। भागलपुर के सदर अस्पताल में खराब पड़ी एम्बुलेंस में लग गई आग, हादसे के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजद छोर जदयू से जुड़े पूर्व विधायक चंदन कुमार गया से, सारिम अली ने भी जदयू की सदस्यता ली। मंत्री विजय चौधरी बोले सब मिलकर काम करेंगे। पारस आशीर्वाद देने को तैयार, चिराग बोले आगे निकल चुका हूं। चाचा ने सिर से हाथ क्यों हटाया समझ में नहीं आता, अब मेरी प्राथमिकताएं अलग। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी प्रियंका गांधी, हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर करेगी जनसभा, तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। कैमूर में मजदूरी मांगी तो चढ़ा दिया ट्रैक्टर, हुई मौत, परिजन बोले मारने से पहले युवक ने खुद बताई सारी बात, आरोपी की गाड़ी चलाता था युवक। लालू राबड़ी राज में घर से कोई नहीं निकलता था, नीतीश बोले उन्होंने कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, हमारा काम का श्रेय ले रहा है। एसवी के सभा स्थल पहुंचने से पहले धसा मंच, गया के मोहनपुर प्रखंड में भड़ी हुंकार, 19 अप्रैल को होना है मतदान। हालांकि मोदी जी के समय से अनाज बांटने की शुरुआत नहीं हुई है, ये तो कांग्रेस के ज़माने से ही अनाज लोगों को बांटा गया। लेकिन आज गरीबी इतनी चरम पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखेंगे भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, यानी हिंदी में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताज़ा आंकड़ों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है, यानी 83% जो है युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है, यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें भी 65.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ देखिएगा, गांव में आत्मा बस्ती है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है, यानी भारत की आत्मा जहां गांव में बसती है, 82% युवा गांव के हमारे देश में बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया, हम आपको बताना चाहते हैं। और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ILO का आंकड़ा है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात है। इसलिए मोदी जी कहते हैं, लगातार 400 पार की बात करते हैं,
लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज आप लोगों के सामने हमने आंकड़ा रखा, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा था आप खुद से सवाल पूछिए। 2014 में एनडीए को 40 में से 33 सीटें मिली थी और 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटें जो है वो मिली। 10 वर्षों से ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के आने के बाद क्या तब्दीली हुई आपकी जिंदगी में, जरा इस पे सोचिएगा। मोदी जी ने 10 वर्षों में आपके गांव को क्या दिया? मोदी जी ने 10 वर्षों में आपके जिला, क्षेत्र, प्रदेश को क्या दिया? मोदी जी ने क्या आपके गांव में अस्पताल बनवाया? क्या स्कूलें अपग्रेड की? क्या आपके जिला के क्षेत्र में उद्योग लगाया? क्या 10 वर्षों में निवेश बिहार में आया? क्या 10 वर्षों में जितना निवेश और विकास गुजरात में हुआ है, क्या उतना बिहार में हुआ है? ये सवाल जो है आप सब लोगों को पूछना चाहिए। मोदी जी ने क्या वादा किया था पिछले बार कि 2022 तक जो है किसान भाइयों का आय दुगना कर देंगे। क्या आय दुगुना हुआ किसानों का? किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए, उनके समस्याओं का हल करने के लिए। मोदी जी ने कहा था जिसका घर नहीं उसको पक्का मकान देंगे 2022 तक। क्या उन गरीबों को क्या पक्का मकान मिला? ये सवाल पूछेगा। मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने का काम करेंगे। क्या आपका पटना या बिहार में जो चुने गए थे स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या वो शहर स्मार्ट बने? ये सवाल पूछिए। स्थानीय मुद्दे 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने कही थी। 10 साल में 20 करोड़ हो जाता। कितनों को मोदी जी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया? सरकारी नौकरी तो छोड़िए, जो पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने की कवायद शुरुआत नहीं की गई। जो भारत सरकार में 15-15 लाख रुपए क्या खाते में आए? किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का क्या हुआ? क्या हमारी गंगा को साफ करने का वादा किया था इन्होंने, क्या गंगा साफ हुई? पेट्रोल, डीजल, गैस सस्ती हुई या और महंगा हो गया? सब्जी दाल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी या घटी, ये विचार कीजिए। बेरोजगारी कम हुई कि बढ़ी, ये विचार कीजिए। गरीबी बढ़ी कि घटी, ये आप लोग सोचिए। अग्निवीर का क्या हुआ? अग्निवीर में जो सेना, रेलवे में सबसे ज्यादा बहालियां मिलती थी,